Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study Computer Sciences of Grade 12. जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि आप डेटा टाइप्स जो हैं, कैरेक्टर टाइप की जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, या डेटा टाइप्स फॉर कैरेक्टर्स, राइट। तो हम ये देखते हैं आज के लेक्चर में कि हाउ कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ डिफरेंट दैन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, और फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि उसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल क्या है, और इसके साथ साथ फिर हम जो है उसमें देखेंगे कि डिफरेंस कैसे होता है इंटीजर्स में और कैरेक्टर टाइप्स में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि इट कैन टेक लेटर्स, इट कैन टेक डिजिट्स एंड इट कैन टेक पंक्चुएशन मार्क्स यानी सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कीबोर्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हैशटैग हो गया, जिसमें @ है, जिसमें आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, ग्रेटर देन लेस देन के साइंस हैं, इक्वल टू साइन है, इसी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेड एज सिंबल्स इन सी लैंग्वेज, अदर देन कि ये हम एज एन ऑपरेटर्स जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हों। So you can tell the compiler that they belong to a class which is called characters, right? अब कैरेक्टर जो है इट टेक्स ओनली 1 बाइट इन द मेमोरी लोकेशन, यानी जब भी आप किसी भी डेटा को स्पेसिफाई करते हैं एज अ कैरेक्टर, तो इसका मतलब है कि जब कंपाइलर असाइन करेगा यानी डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हाउ आर दीज डिफरेंट दैन इंटीजर्स जिसके पास 2 बाइट हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट जिनके पास 4 बाइट्स हैं। तो आपके पास ये किस तरह से मैनेज हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बेसिकली दैट आर अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड आर द वंस जो कि जिनको आप एज कैरेक्टर्स ले सकते हैं, यानी उसके अंदर डिजिट्स भी आ जाते हैं, उनके अंदर लेटर्स भी आ जाते हैं, और इनके अंदर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड a word, and everyone recognizes the difference between digit and a number, right? Digit का मतलब है single character, यानी numeric values में से 0 से 9 तक कोई भी digit, और जो आपके पास होती हैं numbers, they are combination of digits, जैसे कि 0 is a digit, 5000 is a number that consists of digits, right? वो combination of digits है। इसी तरह letters के केस में A is actually a letter, और जो उनका कॉम्बिनेशन है या उसकी एक स्ट्रिंग है उसको हम कहते हैं एक वर्ड, राइट? यानी मेरा जो नाम है या आपका नाम है दैट इज़ कंसिडर्ड अ वर्ड। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी एक लेटर या एक डिजिट या फिर कोई एक कोटेशन मार्क या कोई एक स्पेशल सिंबल, राइट? तो इसका मतलब है कि वो हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं एज कैरेक्टर, और उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी 1 बाइट ओनली, राइट? अब हमने ये देखा कि डिजिट्स भी अकोमोडेट होते हैं एज कैरेक्टर्स, और डिजिट्स कैन ऑल्सो बी अकोमोडेटेड एज इंटीजर्स। यानी अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो मैंने 2 वेरिएबल्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। एक वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू क्या दी हुई है, उसमें वैल्यू है 1, राइट? तो एक डिजिट है उसी का नंबर है, यानी इट कुड बी 5000 इज वेल, इट कुड बी 100 इज वेल, लेकिन वो क्या है, हमने सिंगल डिजिट का एक नंबर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया एज एन इंटीजर। दूसरा वेरिएबल अगर आप देखें तो दूसरे वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है बी वेरिएबल की, और उसके अंदर जो है आपका कोटेशन मार्क्स के साथ या अपोस्ट्रोफीज के साथ क्या चीज़ स्पेसिफाई हुई है, 1। अगेन दीज 2 आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एक की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एक की डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। फर्स्ट डिफरेंस जो आप अभी तक की अपने हमारे लेक्चर्स से गेस कर सकते हैं वो तो इन दोनों में ये है कि फर्स्ट जो पहली एग्जांपल है उसमें मेमोरी एलोकेशन फॉर द सेम डिजिट, यानी 1 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितनी मेमोरी होगी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, राइट? मेमोरी लोकेशंस में आपके पास जो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए स्लॉट्स होंगी वो 2 बाइट्स की होंगी, क्योंकि इंटीजर का बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो 2 बाइट्स है। लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो हमने दूसरा रिप्रेजेंट किया है जो कैरेक्टर है वो एज 1 एज कैरेक्टर, राइट? हमने 1 को एज अ कैरेक्टर सेव किया है, विच मीन्स कि अब इसको 1 बाइट की मेमोरी ही अलॉट होनी है। सो ये तो पहला डिफरेंस हो गया।
दूसरी बात ये कि ये हैंडल कैसे होते हैं, यानी क्या इनको कंपाइलर बैक एंड पे सिमिलर तरह से ट्रीट कर रहा होता है या डिफरेंट तरह से ट्रीट कर रहा होता है। उसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। आप इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ज़रा अंडरस्टैंड करें तो इसके अंदर हैश टैग उसी तरह से प्री प्रोसेसर और जो है stdio की हेडर फाइल ऐड हुई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, हमने दो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2, और उन दोनों का सम। इससे आपको ये बात समझ आएगी इस प्रोग्राम से कि कैसे कैरेक्टर और इंटीजर जो हैं, अगर उन दोनों में न्यूमेरिक डेटा आ रहा है तो वो कैसे डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं, राइट। अब अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आप सम में क्या चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, सम ऑफ कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2। कैरेक्टर 1 की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली इट्स 2, एंड कैरेक्टर 2 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 6, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सम अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक नॉलेज क्या आना चाहिए, 8। अगर हम इसको इंटीजर वैल्यू से सेव करते तो हमारे पास आंसर एग्जैक्टली 8 ही आता। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट इज़ 104। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? इस तरह से पॉसिबल है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कीज़, या आप डिफरेंट कैरेक्टर्स एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईओ डिवाइसेस भी, वो हमेशा उनकी आस्की वैल्यू स्टोर होती हैं, बल्कि आस्की बाइनरी स्टोर होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे नहीं है कि आपके कंप्यूटर को या आपकी जो डिवाइस है, जो आपका प्रोसेसर है, उसको कोई एक इंग्लिश लैंग्वेज आती है या उसको एक उर्दू लैंग्वेज आती है। इस तरह से तो दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हाउ कैन यू मेक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस? इसका मतलब ये है कि उसको लेटर्स की रिकग्निशन नहीं है, बल्कि इवेंचुअली जो चीज़ ऑपरेट होनी है वो बाइनरी लेवल पे ऑपरेट होनी है। तो इसका मतलब ये कि आस्की कोड्स असाइन हो जाते हैं कुछ। आस्की एक कोडिंग मेथड है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो असाइन किए गए हैं टू ऑल द कीबोर्ड कैरेक्टर्स, कि जब आप वो की प्रेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेस प्रेस करते हैं, तो उसके बैक एंड पे जो आस्की कोड असाइंड है वो है 32, ठीक है। 32 का बाइनरी इज जनरेटेड और प्रोसेसर उससे अंडरस्टैंड करता है कि इफ़ दिस इज 32's बाइनरी दैट मीन्स द स्पेस की इज प्रेस्ड। तो आपके कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आप स्पेस प्रेस करें या आप डिलीट प्रेस करें या आप एंटर प्रेस कर रहे हैं। उसको ये पता चलता है कि आपने जो की प्रेस की है उसके बैक एंड पे उसका आस्की कोड क्या असाइन हुआ है। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आपके पास आस्की कोड्स की एक लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर आपको अगेन ये आस्की बाइनरीज या आस्की कोड्स जो हैं ये डेसिमल नंबर्स में हैं, इनके बाइनरीज आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको आपको बाय हार्ट मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आस्कीज ऐड हुए हैं आपस में, तो उसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में जो डिजिट्स थे उनके आस्कीज आपस में ऐड हुए हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ डिफरेंट दैन द इंटीजर एडिशन और एडिशन ऑपरेशन, राइट। इसके बाद के अगर आप देखें जो नॉर्मली आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो किस रेंज में आ रहे हैं, 32 से 126 तक जो वैल्यूज़ असाइन हुई हुई हैं आस्की की, वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हुई हुई हैं। और इसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज़, वो असाइन हुई हुई हैं सम नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास रेंज क्या हो सकती है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं आस्की की यूजिंग अ बाइट साइज मेमोरी लोकेशन। सो इसके साथ ही हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और हम उस पर देखेंगे कि ये आंसर हमारे पास किस तरह से आया, और उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या हैं। सो लेट्स स्टूडेंट गो टूवर्ड्स क्विक क्विज। हम देखते हैं कि हमने डेटा टाइप्स की सारी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं। अब आप लोग मुझे एक जल्दी से क्विकली क्विज बताएंगे जिनके आंसर्स आपने पहले अपने पास नोट करने हैं, और फिर आपने जो है इस वीडियो को आगे देखना है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आपने मुझे जितनी भी एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं उसमें आपने मुझे ये बताना है कि पहली बात तो ये कि क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है जो मैंने लिखा है, स्पेसिफाई किया है एज पर द रूल्स ऑफ डेटा टाइप। फिर आपने मुझे ये बताना है कि उसकी डेटा टाइप एक्चुअली क्या है। सो द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड इज दैट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। सो यस, दैट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। और इसकी डेटा टाइप क्या है,
इसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर टाइप, ठीक है, क्योंकि हमने CHAR से हमें पता चल गया कि ये डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। क्योंकि इसकी असाइनमेंट नहीं हुई हुई, सिर्फ वेरिएबल का नाम डिक्लेयर हुआ है, इसीलिए ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अगर हम इसको असाइन भी करते वैल्यू तो हमें उसे अपॉस्ट्रोफीज के अंदर मेंशन करना पड़ता। अच्छा, अब आप मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताएं कि क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अगर आपने भी वही सोचा है कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, सो योर आंसर इज करेक्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट बिकॉज उसकी डिक्लेरेशन जो है दैट इज इनवैलिड डिक्लेरेशन। क्योंकि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और उसमें भी हमने उसकी सिंटैक्टिकल एरर है इस तरह से कि हमने उसका वेरिएबल नेम असाइन नहीं किया। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें उसकी डेटा टाइप के बाद उसका नेम आता है एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसकी जो वैल्यू है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, वो आती है। इसका मतलब ये है कि हमने वैल्यू तो दे दिया है लेकिन वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, तो इट इज़ अ रॉन्ग डिक्लेरेशन। इसी तरह आप थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखें और मुझे बताएं कि क्या वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है, इसके केस में हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यू आर गिविंग this into apostrophes, which only happens in the case of assignment of character values, right? अगर आपके पास कैरेक्टर तरह की डेटा टाइप है और उसमें आप उसको असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, तब आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफीज में देंगे। अदरवाइज आप किसी भी तरह की डेटा टाइप में जो अपॉस्ट्रोफीज हैं या कोटेशन मार्क्स है वो यूज नहीं करते। तो उसका मतलब ये है कि हमने इंटीजर टाइप के साथ एक रॉन्ग जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो यूज कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक इनवैलिड डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट आप देखें तो हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है एज वेलोसिटी, और उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन है 37.5। तो आप इसका आंसर मुझे बताएं कि क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर करेक्ट दैट इट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। हमें कैसे पता चला, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर हम देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये स्टेटमेंट पूरी कर रही है उसको डिक्लेयर करने के। पहले तो हमने उसकी डेटा टाइप डिफाइन की हुई है विच इज अ वैलिड डेटा टाइप विच इज टेकन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स देयर इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। उसके बाद हमने उसको एक वैलिड सा नाम असाइन किया हुआ है, उस नाम के साथ भी कोई इश्यूज नहीं है, वो नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब कि उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है और हमने उसके बाद उसे वैल्यू असाइन कर दी है। तो दैट इज करेक्ट एंड दैट बिलोंग्स टू द फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो ये हमारा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। उसके बाद लास्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगेन इट इज यस इट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने एक शॉर्ट इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो डिफाइन किया है बाय द नेम var, VAR से आपने उसको डिफाइन किया है। तो आपके पास नेम ऑफ वेरिएबल भी गिवन है, आपके पास जो उसकी डेटा टाइप्स हैं जो उससे पहले आप लिखते हैं स्पेसिफिकेशन वो भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टाइप का इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है शॉर्ट इंटीजर है ये। सो विद दिस वी आर डन विद आवर क्विज। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर यूज टू रिप्रेजेंट लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क्स, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसमें आस्की वैल्यू स्टोर होती हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ और एक्चुअल कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आस्की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो इसी तरह मैं आपको ये बता रही थी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया बाय द डेटा टाइप इंटीजर, राइट, और उसको मैंने कहा कि ये कैरेक्टर 1 है, उसका नाम मैंने रखा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो मैंने स्टोर की 5। तो इसका मतलब है ये क्या हो गई, एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हो गई और उसकी असाइनमेंट भी हो गई, यानी उसकी इनिशियलाइजेशन भी हो गई। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करती हूँ जिसका नाम है कैरेक्टर 2। अब इसमें भी मैं 5 ही स्टोर कर रही हूँ बट एज कैरेक्टर, राइट।
अब अगर आप देखें तो ये दो डेटा टाइप्स जो हैं दे आर डिफरेंट डेटा टाइप्स बट दे आर कंटेनिंग काइंड ऑफ सेम नंबर्स। इनकी जो डेटा टाइप्स हैं दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर आप उसमें कंटेंट देखें तो वो सेम है। आपको लग रहा होगा कि ये कंटेंट जो है वो सेम है, लेकिन जब मेमोरी स्टोरेज की बात होती है तो इंटीजर में जो वैल्यू स्टोर होती है कैरेक्टर 1 में, कैरेक्टर 1 का मेरे पास एक कंटेनर हुआ जिसका साइज क्या होगा ये आपने मुझे बताना है। एग्जैक्टली उसका साइज होगा 2 बाइट्स का। फर्स्ट डिफरेंट तो ये है उसके अंदर, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, बाइनरी ऑफ 5, राइट। मैं इसके अंदर 5 ही लिख रही हूँ विच मीन्स कि इट इज अंडरस्टूड कि बाइनरी ऑफ 5 उसमें स्टोर होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कैरेक्टर की तो हमें पहला डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर को कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है, 1 बाइट की। फर्स्ट तो आपके पास डिफरेंस यही है कि आपके पास 1 बाइट की मेमोरी जो है वो एलोकेट होनी है टू द कैरेक्टर। और कैरेक्टर 2 जो है CH2 उसमें स्टोर क्या होगा एग्जैक्टली उसमें स्टोर होगा 5 का ASCII कोड, ASCII कोड ऑफ कैरेक्टर 5, क्योंकि हमने उसको डिफाइन ही एज कैरेक्टर किया है। व्हेन वी राइट अपोस्ट्रोफीज और उसके अंदर हम कोई भी लेटर, कोई डिजिट या कोई सिंबल जो है वो डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एज अ कैरेक्टर सेव हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ASCII कोड, जो भी ASCII कोड है 5 का, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी। 5 का जो ASCII कोड है वो है 53, तो इसका मतलब है कि 53 का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पे सेव होगा। तो अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फॉर द कंपाइलर एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर द प्रोसेसर टू प्रोसेस। तो इसीलिए ये दोनों जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में लाई करते हैं, या इनका मतलब जो है वो दोनों का डिफरेंट है। व्हेन वी स्पेसिफाई द डिजिट एज अ कैरेक्टर एंड व्हेनेवर आई स्पेसिफाई अ डिजिट एज एन इंटीजर। सो हमारे पास एक कैरेक्टर है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि हमने CH1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, 2 इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। इसी तरह हमारे पास एक और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हमारे पास क्या स्टोर्ड है, एक डिजिट अगेन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक और वेरिएबल है जो कि जिसका नाम है सम वेरिएबल, और सम को भी हमने एज अ कैरेक्टर ही डिक्लेयर किया हुआ है। अब जब ये दोनों सेव होते हैं, जब ये दोनों नंबर्स ऐड होते हैं, यानी सम को जब हम यूज करते हैं कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 को ऐड करवाने के लिए और उनका सम स्टोर करवाने के लिए, तो नॉर्मल में क्या होना चाहिए कि 6 और 2 जब हम ऐड करें, इंटीजर के केस में क्या होना चाहिए कि हमने ऐड किया 6 और 2 को, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8। लेकिन दिस डज नॉट हैपन इन दिस केस, बट द आंसर इज, सम में जो स्टोर होती है वो वैल्यू वो होती है 104 विच इज स्टोर्ड इन सम। तो ये कैसे हो गया, इट सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज क्वाइट वंडरफुल, राइट। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आया। जब आपने कैरेक्टर 1 स्टोर किया तो 2 की जगह जो हमारे पास सेव हुआ है वेरिएबल, वो 1 बाइट का सेव हुआ है मेमोरी में, जिसका साइज क्या है 1 बाइट, कैरेक्टर 1, उसमें एंटर क्या हुआ है 2 एज अ कैरेक्टर मीन्स कि उसका ASCII कोड, तो ASCII कोड की जो वैल्यूज हैं आपके पास वो सेव होंगी यहाँ पे कैरेक्टर 1 में और कैरेक्टर 2 में। कैरेक्टर 2 जब हम बात करते हैं CH2, तो उसमें हमारे पास जो ASCII की वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 6 की ASCII वैल्यू विच इज 54। सो विच मीन्स कि जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स 104, या हमारे पास जो सम है वो 104 ही आ जाता है। दैट इज वाई दिस इज अ वैलिड आंसर एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर वैल्यूज, राइट। सो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो क्या होती है, उसमें ASCII कोड्स के क्या क्या रेलेवेंस है और उसका मतलब क्या होता है। और इसी के साथ जो है वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटर्स, जो कि हमारा ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक है। उसमें हम ये देखना शुरू करेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं सी में। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।
है।